पाइथन में जब हम प्लस माइनस या मल्टीप्लाई जैसे ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो सब कुछ मैजिकली स्मूथ हो जाता है। जैसे कि 5 + 10 करा तो 15 आ गया ना, और हेलो प्लस डेथ कोड करा तो हेलो डेथ कोड आ गया। सिंपल सी बात है, स्ट्रिंग आपस में प्लस हो जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मैजिक आप अपने कस्टम ऑब्जेक्ट में भी कर सकते हो? मतलब कि जो आपने प्लस लगाया, माइनस लगाया, मल्टीप्लाई लगाया, ये आप अपने कस्टम क्लासेस पे भी लगा सकते हो। क्या आपको इस बात का पता था? अगर पता था तो जल्दी से कमेंट में लिख के आओ कि क्या कहते हैं उस चीज़ को, ठीक है? और अगर नहीं पता था तो अभी आप जानने वाले हो। आप चाहो ना किसी भी चीज़ का, जैसे कि होता है अपना से मल्टीप्लाई का, डबल इक्वल टू का, प्लस का, माइनस का, डिवाइड का, ग्रेटर देन, लेस देन वगैरह का, जितने भी हैं ये अपने, इन सभी का, जैसे कि और एंगल ब्रैकेट्स हो गए इनका, साथ में आपके सिंपल ब्रैकेट्स होते हैं, ये भी एज अ ऑपरेटर बिहेव करते हैं। तो आप इन ऑपरेटर्स का बिहेवियर अपने कस्टम ऑब्जेक्ट्स में, अपनी कस्टम क्लासेस में अपने तरीके से सेट कर सकते हो। हाँ जी, अपने तरीके से सेट कर सकते हो, खुद डिफाइन कर सकते हो। और इन्हीं को कहते हैं डंडर मेथड्स। ठीक है, क्या कहते हैं? डंडर मेथड्स, या फिर इनको मैजिक मेथड भी कहा जाता है। और मेनली इनका नाम डंडर मेथड्स ही है। तो आज के इस वीडियो में हम मेनली सीखेंगे पाइथन के इन हिडन जेम्स को, ये कैसे काम करते हैं, क्या क्या चीज़ होती है। तो चलिए फटाफट पाइथन के पिटारे को खोलते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग? होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं डंडर मेथड को और ऑपरेटिंग ओवरलोडिंग को। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे ही दिया कि क्या होने वाला है, ठीक है। और लास्ट वाली वीडियोस के अंदर हमने कॉम्पोजिशन और इनहेरिटेंस के बारे में जाना था। होप आपने इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली होगी और जो मैंने समझाया था उसको अच्छे से समझ लिया होगा। अब मेनली बारी आती है डंडर मेथड की। अब डंडर मेथड ना काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है एक तरीके से। जब आप ओप्स के अंदर आते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी हो जाती है। जब आप अपने कस्टम ऑब्जेक्ट बना रहे हो, कस्टम क्लासेस बना रहे हो, और उन क्लासेस पर जो ऑपरेटर का बिहेवियर है वो आपको अपने तरीके से सेट करना हो, तो डंडर मेथड इज द ओनली ऑप्शन यू हैव। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली बात है कि डंडर मेथड होते क्या है। सिंपल सी बात है, व्हाट आर डंडर मेथड्स। तो डंडर का मतलब क्या समझ रहे हो आप? क्या है डंडर? ये डंडर वर्ड कहाँ से आया? ये वर्ड ही शायद शायद आपने पहली बार सुना हो या नहीं सुना हो, तो मैं इसका रियल मतलब बता देता हूँ आपको। इसका रियल मतलब है डबल अंडर स्कोर। ठीक है, इसका रियल मतलब है डबल अंडर स्कोर। उसी को कहते हैं डी। डी यहां से उठा लो और अंडर, डंडर बन गया। क्या बन गया? डंडर। डंडर मेथड मतलब कि डबल अंडरस्कोर मेथड जो भी होते हैं वे होते हैं अपने स्पेशल मेथड जो पाइथन इंटरनली ऑटोमेटिकली कॉल करता है। तो अब आपके मन में अगर ये क्वेश्चन आया है कि क्या ये जो इनिट फंक्शन है क्या ये डंडर मेथड है? हाँ जी, बिल्कुल, ये एक डंडर मेथड है, क्योंकि इसके अंदर डबल अंडरस्कोर लगा हुआ है दोनों साइड, आगे और पीछे। जिसके भी आगे और पीछे डबल अंडरस्कोर लगाओ वो एक डंडर मेथड है जो कि इंटरनली ऑटोमेटिकली कॉल होगा। अब आप कहोगे यार ये ऑटोमेटिकली कब कॉल होता है? तो ये कार क्लास का डंडर मेथड है। तो जब आप कार का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये कंस्ट्रक्टर है ना, जब भी आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑटोमेटिकली यही तो रन हो रहा है। तो ये आप थोड़ी कर रहे हो, आप तो कार लिख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, कार का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर रन किया जा रहा है ना। तो यही है डंडर मेथड जो इंटरनली रन होते हैं। समझ आ गया? तो ये कॉमन एग्जांपल है इनिट। एक आपका हो गया अंडरस्कोर अंडरस्कोर str, जो कि प्रिंट करवाते वक्त स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है आपके ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और अंडरस्कोर अंडरस्कोर लेन फंक्शन भी बहुत सारे हैं। तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं बढ़िया सा, ठीक है। तो इसको हटा दे एक बार, यार लगाए रखे इसको, चलो लगा के रखते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे अब नीचे एक हम बढ़िया सी एक क्लास बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। मान लो मैंने क्लास बनाई, क्लास बुक। अब इसके अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, एक डंडर मेथड का यूज करूंगा इनिट का, ठीक है। और इसके अंदर मैं लेने वाला हूँ टाइटल को। क्या लेने वाला हूँ भाई? एक बुक का टाइटल भी होगा और एक बुक का ऑथर भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्फ डॉट टाइटल, आपको पता ही है सेल्फ डॉट टाइटल इक्वल टू, सिंपल सी बात है, टाइटल लिख दूंगा। और उसके बाद मैं सेल्फ डॉट ऑथर इक्वल टू ऑथर लिख दूंगा, ठीक है। ये तो कॉमन चीज है, अब आपको ये तो करनी आई गई होगी ना। अब मैं एक और इसके अंदर मेथड बनाता हूँ str का, अंडरस्कोर अंडरस्कोर str अंडरस्कोर अंडरस्कोर। चलो इसको बाद में बनाते हैं। पहले मैं एक काम करता हूँ, एक बुक बनाता हूँ, एक सिंपल एक बुक बनाता हूँ। तो बुक इक्वल टू एक बुक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसके अंदर टाइटल क्या दे? टाइटल बताओ, आप बताओ क्या दे? पाइथन का पिटारा दे देते हैं, यही अपना टाइटल है ना। और जो ऑथर है वो कौन है? वो है डेथ कोड। डेथ कोड
तो ये अपना हो गया ऑथर। ठीक है, अब मैं अगर इस बुक को प्रिंट करवाऊं तो कैसे करवाऊंगा भाई, प्रिंट और इसको मैं बुक दे दूंगा भाई, प्रिंट करके दिखा एक बार मेरे को। तो ये जो प्रिंट करेगा ना वो आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला। इसने प्रिंट करा है कि भाई मेन फाइल के अंदर एक बुक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट है इस एड्रेस पे। ये रेफरेंस दे दिया इसने पूरा का पूरा, है ना। बट मेरे को रेफरेंस थोड़ी चाहिए, मेरे को चाहिए एक अच्छे से, जब भी हम बुक प्रिंट कराए ना तो एक अच्छे से प्रिंट हो कि भाई एक हमारा तरीका हो प्रिंट कराने का। जैसे कि एक लिस्ट है, अब लिस्ट कैसे प्रिंट होती है, अच्छे से प्रिंट होके आती है आपके पास, है ना। इंटीजर जब प्रिंट होते हैं, स्ट्रिंग जब प्रिंट होती है, अच्छे से प्रिंट होके आती है ना, तो वो भी सेट किया जाता है कि कौन सी चीज किस तरीके से प्रिंट हो रही है, सेट करा जाता है, पर्टिकुलरली खुद करा जाता है। अब आप एक तरीका कर सकते हो, यहाँ पे एक अलग से एक मेथड बना लो डेफ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट। भाई बुक का प्रिंट का एक हमने अलग से मेथड बना लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं प्रिंट फंक्शन का यूज करूंगा सिंपल, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक एफ स्ट्रिंग, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पे सिंपल सेल्फ डॉट टाइटल, और यहाँ पे हो जाएगा बाय, और यहाँ पे हो जाएगा सेल्फ डॉट ऑथर। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब मैं इसको यूज कर सकता हूँ डायरेक्टली। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बुक डॉट प्रिंट, भाई अगर इससे काम हो गया तो देखते हैं एक बार, रन पाइथन फाइल करता हूँ तो कोई भी अगर मैं बुक प्रिंट करना चाहूँ तो उस बुक पे मैं बुक और प्रिंट लगा सकता हूँ। तो पाइथन का पिटारा बाय डेथ कोड ये आ गया है ना। तो चलो एक काम करते हैं, एक और बुक बनाता हूँ, बुक 2। ये हमारी पाई की बुक हुई ना, पाई बुक, तो लिख देता हूँ यहाँ पे पाई, और ये हमारी जेएस की बुक बनाते हैं, जेएस बुक। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट का नाम क्या था हमारा, जावास्क्रिप्ट जर्नी था ना, जेएस जर्नी। और यहाँ पे अगर मैं पाई बुक लिखूँ तो पाई बुक, एक सेकेंड, पाई बुक, और इसको नीचे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ जेएस बुक। ठीक है, तो जैसे ही मैं इनको रन करता हूँ तो पाइथन का पिटारा बाय डेथ कोड और जेएस जर्नी बाय डेथ कोड दोनों बुक प्रिंट हो रही है। लेकिन क्या आप किसी डिक्शनरी को, किसी लिस्ट को, किसी टपल को, या इन चीज़ों को क्या आप ऐसे प्रिंट करते हो डॉट प्रिंट लिख के? नहीं ना, आप क्या करते हो, डायरेक्ट जो प्रिंट फंक्शन है उसके अंदर डाल देते हो। जैसे कि मैं अगर डाल दूँ भाई पीवाई बुक को प्रिंट करके दे, पीवाई बुक को प्रिंट करके दे, तो इस तरीके से भी होना चाहिए ना। तो सिंपल सी बात है, प्रिंट फंक्शन ना, प्रिंट फंक्शन क्या करता है, इंटरनली एक फंक्शन को कॉल करता है। क्या, इंटरनली एक फंक्शन को कॉल करता है। कौन से फंक्शन को, प्रिंट फंक्शन इंटरनली इस फंक्शन को कॉल करेगा। भी जो तुमने ऑब्जेक्ट दिया है ना पर्टिकुलर, उसके str वाले डबल अंडरस्कोर मेथड को कॉल करता है। ठीक है, str वाले डबल अंडरस्कोर मेथड को कॉल करता है, ऑटोमेटिक करेगा, ऑटोमेटिक है सब कुछ। ठीक है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको माई प्रिंट से करके दिखाता हूँ। एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ माई प्रिंट, और इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट दे दो, कोई भी ऑब्जेक्ट दे दो, सिंपल सी बात है। और उस ऑब्जेक्ट से मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ प्रिंट, और इसके अंदर मैं obj डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर str अंडरस्कोर अंडरस्कोर ये भेज देता हूँ, मान के चलो। ठीक है, ये होता है इसके अंदर। रियलिटी में प्रिंट के अंदर इससे पहले तो निकाला जाता है स्ट्रिंग को। ठीक है, इस मेथड से। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप इसके अंदर भेजोगे काम करेगा, बिल्कुल करेगा। मैं आपको माई प्रिंट पे ना, माई जो प्रिंट है इसके अंदर मैं एक लिस्ट भेज के दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, मैंने एक कुछ भी लिस्ट भेजी इसके अंदर, और अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखो एक बढ़िया सी लिस्ट ही प्रिंट होगी हमारे पास नॉर्मल। ठीक है, तो मतलब कि माई प्रिंट भी प्रिंट की तरह काम कर रहा है। और अगर मैं इसके अंदर भेज दूं यहाँ पे बुक, या भेज दूं अपनी पाइथन की बुक भेज दूं, ठीक है, और अगर मैं अब इसको रन करूँ तो यहाँ पे देखो ये आ रहा है, पर मैं नहीं चाहता ना ये आए, मैं चाहता हूँ एक अच्छे तरीके से, इस तरीके से एक स्ट्रिंग आए, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एक डबल अंडरस्कोर मेथड बनाऊंगा। ठीक है, आप चाहो तो इसका प्रिंट का ही नाम चेंज कर दो, str अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अब इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको प्रिंट नहीं करना, इसके अंदर आपको कोई भी एक स्ट्रिंग रिटर्न करनी पड़ेगी। जो स्ट्रिंग आप रिटर्न करोगे ऑटोमेटिकली प्रिंट वही होगी। रन करते तो देखो पाइथन का पिटारा बाय डेथ कोड। ठीक है, अब आप डायरेक्ट इसको प्रिंट के अंदर यूज कर सकते हो, प्रिंट, और इसके अंदर आप डायरेक्ट यूज करोगे भाई पाई बुक को प्रिंट कर और एक जेएस बुक को प्रिंट कर, जेएस बुक को। तो ऑटोमेटिकली प्रिंट क्या कर रहा है, प्रिंट इस ऑब्जेक्ट के str फंक्शन को कॉल कर रहा है, और जो वो रिटर्न करता है उसी को प्रिंट करता है। ठीक है, जो वो रिटर्न करता है उसी को प्रिंट करता है। ठीक है, देखो पाइथन का पिटारा बाय डेथ कोड और जेएस जर्नी बाय डेथ कोड। अब आपको समझ आ रहा होगा कि जब भी आप कोई लिस्ट प्रिंट करते हो, टपल प्रिंट करते हो, डिक्शनरी प्रिंट करते हो, तो वो इस तरीके से सेट करी जाती है। ठीक है, कि भाई जब भी आप प्रिंट में डालोगे तो एक स्ट्रिंग बन के आएगी, और वो स्ट्रिंग ही प्रिंट होती है।
ऑलवेज 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 प्रिंटिंग हमेशा स्ट्रिंग होती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। अब एक और चीज थोड़ा सा बताऊं आपको, ये तो हो गया हमारे नॉर्मल डंडर मेथड्स, ठीक है, इनको मैजिक मेथड बोलते हैं, डंडर मेथड बोलते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी डंडर मेथड के थ्रू ही होती है। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि भाई एक आपने यूज करा होगा कि आपने कोई भी लिस्ट बनाई है ना, कोई भी अगर आप लिस्ट बनाते हो, यहाँ पर मान लो एक मैं एल नाम से लिस्ट बनाता हूँ, इसके अंदर मैं 4-5 चीजें रख देता हूँ, ठीक है, मान के चलो। और अगर मेरे को एक सेकेंड इसको मैं कमेंट करता हूँ, अगर मेरे को प्रिंट करवानी है इस लिस्ट की लेंथ, तो मैं क्या करता हूँ, इस लैन फंक्शन को कॉल करता हूँ और इसके अंदर मैं लिस्ट भेज देता हूँ, है ना, पर्टिकुलरली, और रन करता हूँ इसको, तो 5 आ गई। अब इस लैन फंक्शन को कैसे पता कि इसके अंदर 5 आइटम्स है, कैसे पता है, नहीं पता ना, तो सिंपल सी बात है, इस फंक्शन का सिंपल सा मतलब है कि ये भी किसी डंडर फंक्शन को कॉल करता है इस मेथड के। अब कौन से फंक्शन को कॉल करता है अभी बता देता हूँ। ये जो लैन फंक्शन है ना, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के जो भी इसके अंदर आप भेजते हो उसके पर्टिकुलर डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर लैन अंडरस्कोर अंडरस्कोर इस मेथड को कॉल करता है, और जो रिटर्न होगा वो ये रिटर्न कर देता है, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं आपको दिखाई देता हूँ, मैं एक कस्टम फंक्शन बनाता हूँ माई लैन के नाम से, माई लैन, और यहाँ पे मैं कोई भी ओबीजे लूंगा और इसके अंदर मैं रिटर्न कर दूंगा ओबीजे डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर लैन अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है। अब आपको पाइथन का लैन यूज करने की जरूरत नहीं है। अब जो पाइथन का लैन करता था वो मेरा माई लैन भी करेगा, सेम प्रिंट करता हूँ माई लैन और इसके अंदर एल भेजता हूँ, तो पर्टिकुलरली मेरे पास आंसर आएगा 5। तो सिंपल सी बात है, किसी भी क्लास के अंदर अगर आप एक फंक्शन बनाते हो, डंडर एक मेथड बनाते हो, डंडर मेथड लैन के नाम से, तो जो भी वो रिटर्न करेगा ना, जो भी वो रिटर्न करेगा, मान लो मैं यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक वैल्यू 56 से रिटर्न करवा दे रहा हूँ, ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न करवा रहा हूँ एक, तो जो भी ये रिटर्न करेगा वो ऑटोमेटिकली जब भी आप लैन फंक्शन को कॉल करोगे तो वो यहीं से उठाता है, इसी मेथड से जो रिटर्न होता है वो यहीं से उठाएगा, ठीक है। अब देखो इस माई लैन के अंदर मैं अगर कोई भी बुक भेजूँ, पाई बुक या जेस बुक, तो ये 56 आंसर देगा मेरे को, ठीक है। अब इस माई लैन को मैं हटा देता हूँ और माई लैन की जगह सिंपल लैन यूज करके दिखा देता हूँ, लैन भी सेम आंसर देगा 56। सिंपल सी बात है, ये जो लैन फंक्शन है ये ऑटोमेटिकली इस मेथड को इंटरनली कॉल करता है और जो ये रिटर्न करता है उसी को ये रिटर्न कर देता है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब इससे ज्यादा सिंपलिसिटी आपको कोई नहीं दे पाएगा, ठीक है। ये तो हो गई हमारे डंडर मेथड। अब आपको हो गया डंडर मेथड और ऑपरेटर ओवरलोडिंग में फिर फर्क क्या रह गया, ये भी तो एक तरीके से ऑपरेटर ओवरलोडिंग ही है। अब प्रिंट को भी अगर आप ऑपरेटर मानो तो इसकी ओवरलोडिंग ही तो कर रहे हैं हम, ठीक है। अब सबसे पहली बात है, ओवरलोडिंग क्या चीज होती है ये समझते हैं। ओवरलोडिंग का मतलब है कि एक फंक्शन पहले ही बना हुआ है उसको ओवरलोड कर रहे हो, उसका बिहेवियर चेंज कर रहे हो, ठीक है, उसी को कहते हैं ओवरलोडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। तो मेनली पाइथन के अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी डंडर मेथड के थ्रू ही होती है, अलग नहीं है, इससे डंडर मेथड के थ्रू ही होती है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेंगे सिंपल सा, हम एक यहाँ पे क्लास बनाएंगे, इसको हटा देते हैं अभी के लिए यहाँ पे, ठीक है। कुछ प्रिंट तो नहीं हो रहा ना यहाँ पे, अब चलो कुछ प्रिंट नहीं हो रहा, नीचे चलते हैं और यहाँ पे अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्लास बनाता हूँ वेक्टर के नाम से। अब वेक्टर का आपको पता है वेक्टर के अंदर क्या होता है, चलो एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ डेफ, और यहाँ पे अंडरस्कोर इनिट हो जाएगा अपना। और वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के अंदर आपके पास होते हैं एक एक्स कोऑर्डिनेट एक वाई कोऑर्डिनेट, है ना, एक एक्स और वाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लूँ भाई सेल्फ डॉट एक्स इक्वल टू एक्स और यहाँ पे सेल्फ डॉट वाई इक्वल टू वाई, ठीक है, ये हमारा बन गया कंस्ट्रक्टर। अब इस कंस्ट्रक्टर के बाद अगर मैं मान लो कुछ ऐसा चाहता हूँ, मान लो मैंने एक वेक्टर बनाया, एक v1 के नाम से मैं वेक्टर बनाता हूँ वेक्टर, और यहाँ पे मैं x दे देता हूँ, मान लो अभी के लिए क्या दूँ 2 और y दे देता हूँ 3, ठीक है। और एक v2 बनाता हूँ जिसके अंदर मैं यहाँ पे दे दूंगा 4 और यहाँ पे दे दूंगा 5। ये बना दिए मैंने v1 और v2 वेक्टर बना दिए, तो ठीक है। अब मैं इनको प्रिंट करना चाहता हूँ, सबसे पहले प्रिंट, और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ वेक्टर, ठीक है, v1 और अब मैं इसको अगर प्रिंट करूँ तो आपको पता है क्या देगा, ये सिंपल एक रेफरेंस देगा मेरे को, है ना। पर मेरे को ये चाहिए नहीं ना, मेरे को ये चाहिए नहीं, मेरे को अच्छे से प्रिंट करवाना है। तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, एक मैं डंडर मेथड बना सकता हूँ ये वाला, जो कि प्रिंट ऑटोमेटिकली कॉल करता है, इसके अंदर सेल्फ देंगे और जो ये रिटर्न करेगा वो प्रिंट कर देगा। सिंपल सी बात है, जो ये रिटर्न करेगा वो प्रिंट उठा लेगा और प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं रिटर्न करवाता हूँ एक स्ट्रिंग। सिंपल सी बात है, हमेशा str वाला डंडर मेथड हमेशा स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा,
हमेशा इस बात का ध्यान रखना, अगर कुछ भी रिटर्न करोगे स्ट्रिंग के अलावा तो एरर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक अच्छे से वेक्टर को शो करवा देता हूँ, वेक्टर, और इसके अंदर यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेल्फ डॉट एक्स और यहाँ पे कोमा और उसके बाद सेल्फ डॉट वाई। इस तरीके से हमारा वेक्टर प्रिंट हो जाएगा। अब देखो मैं v1 को प्रिंट करवाता हूँ तो देखो वेक्टर आया 2 और 3। v2 को प्रिंट करवाऊंगा यहाँ पे तो हमारे पास 2 वेक्टर आ चुके हैं। यहाँ पे क्या आ चुके, 2 वेक्टर आ चुके हैं, 2 और 3, 4 और 5। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, मान लो मैं एक v3 बनाऊं, v3 इक्वल टू v1 प्लस v2। अब इसमें तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है ना, हम अपने कस्टम क्लासेस को कैसे प्लस कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। सिंपल अगर मैं इसको रन करूं तो क्या आएगा आपके हिसाब से, भाई यहाँ पे अनसपोर्टेड ऑपरेंड आ गया कि भाई प्लस का जो ऑपरेटर है ना वो वेक्टर और वेक्टर को प्लस नहीं कर सकता, वो तो इंटीजर को प्लस करेगा आपस में या स्ट्रिंग को करेगा, वेक्टर को कैसे कर लेगा। ये तो आपको खुद का, ये तो आपकी खुद की क्लास है ना। तो इसको भी सपोर्ट करने के लिए आपको एक डंडर मेथड बनाना पड़ेगा। इसी को कहेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग, कि भाई इस ऑपरेटर का काम इंटीजर तक ही सीमित है, स्ट्रिंग तक ही सीमित है ना, लेकिन इस इंटीजर का काम आप अपनी क्लास पे भी लेके आ सकते हो। सॉरी, इस प्लस का काम, इस ऑपरेटर का काम आप अपनी क्लास पे भी लेके आ सकते हो, ठीक है। वो कैसे लेके आओगे, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये लो। ये जो प्लस ऑपरेटर होता है ना, ये जो प्लस का ऑपरेटर होता है, ये ऑटोमेटिकली इस फंक्शन को कॉल करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको ध्यान देना पड़ेगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। अभी जो ऐड फंक्शन है ना, ये 2 चीजों को प्रेस कर रहा है, v1 और v2, है ना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ही तो यही है ना। अभी देखो यहाँ पे मैं पास करता हूँ अभी के लिए, ये देखो जब आपने लिखा v1 प्लस v2 तो जो लेफ्ट वाला ऑपरेंड होगा, ठीक है, मतलब कि जो लेफ्ट वाला ऑपरेंड होगा वो तो जाएगा सेल्फ के अंदर। सिंपल, इस टाइप के जो भी इस टाइप के ऑपरेटर होते हैं जिसमें लेफ्ट और राइट 2 ऑपरेंड होते हैं, 2 ऑपरेंड्स पे जो ऑपरेटर लगते हैं वहां पर क्या होता है, जो सेल्फ है उसके अंदर जाता है लेफ्ट वाला वैल्यू और राइट वाली वैल्यू जाएगी यहाँ पर अदर पर, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आप कोई भी एक वो बना लो, क्या कहते हैं, वेरिएबल, और ऑटोमेटिकली v2 इस अदर के अंदर आएगा। v2 कहाँ आएगा, v2 इस अदर के अंदर आएगा, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न एक वेक्टर रिटर्न कर दूंगा। हाँ जी, एक वेक्टर का ही ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दूंगा इसी क्लास का, जो कि जिसके अंदर जो x है वो होगी सेल्फ डॉट एक्स प्लस में अदर डॉट एक्स, ठीक है। जो अदर आया है उसका x प्लस कर दो और जो सेल्फ का x है वो प्लस कर दो, ठीक है। और y में हम भेज देंगे सेल्फ डॉट वाई प्लस में अदर डॉट वाई, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा एक वेक्टर रिटर्न हो जाएगा v3 के अंदर। रन करो, कोई भी एरर नहीं आएगा, परफेक्टली चल रहा है। आप चाहो तो v3 को प्रिंट करके देख लो। यहाँ पे v3 कैसे प्रिंट हो रहा है, क्योंकि v3 भी एक वेक्टर ही तो रिटर्न हो रहा है ना। यहाँ पे हम वेक्टर को ही रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे रन करते हैं तो देखो 6 और 8 वेक्टर है। अब इंटीजर जब आप प्लस करते हो तो ये यही फंक्शन रन हो रहा है और वहां पे वो प्लस करके कैसे भी करके कुछ भी करके प्लस करके कुछ एक चीज रिटर्न करता है। इंटीजर ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करता है, इंटीजर एक नया ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करता है। यहाँ पे आप कुछ भी रिटर्न करवा सकते हो जो आपका मन करे, इंटीजर या फिर आपके खुद की कस्टम क्लास या फिर कोई और डेटा टाइप, जो भी हो, जो मन में वो रिटर्न करवा सकते हो, ठीक है। ये समझ आ गया आपको कि किस तरीके से मैंने ऑपरेटर ओवरलोडिंग करी किसी वेक्टर के अंदर। आप मल्टीप्लिकेशन भी बना सकते हो उसके अंदर, है ना। अब आपको मैं क्रोम पे या फिर किसी भी ब्राउजर पे लेके चलता हूँ और यहाँ पर आप लिख दो ऑल डंडर मेथड्स इन पाइथन, ठीक है। जैसे ही आप ये लिखोगे तो सारे के सारे डंडर मेथड आप पर्टिकुलर चेक कर सकते हो कि कितने सारे डंडर मेथड्स हैं पाइथन के अंदर। वो सभी आप यहाँ पे लिस्ट में देख सकते हो। ABS है, एंड है, बूल है, सेल है, क्लास है, DIR, बहुत सारे डंडर मेथड है। इन सभी को आप जाके चेक कर सकते हो, इन सभी पे काम कर सकते हो। और कुछ तो मैंने इसमें से आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं, ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपको बता दिए जो हमारा वाला टॉपिक था कॉमनली यूज्ड डंडर मेथड। वे अपने यही है, जैसे कि मैंने आपको कराया, एक तो इनिट है, STR है, लैन है, ठीक है। और आपका और क्या बताऊं, और एक काम करते हैं ग्रेटर देन लेस देन वाला भी देखते हैं ना। तो अगर मैं किसी वेक्टर को चेक करना चाहूँ कि वो ग्रेटर देन है लेस देन है तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। कैसे भी, अगर लेस देन का चेक करना है, लेस देन वाला ऑपरेटर ओवरलोडिंग करना है तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर LT का मतलब है लेस देन और GT का मतलब है ग्रेटर देन, है ना। इसके अंदर सेल्फ लो और अदर ले लो, ठीक है। अदर में कौन सा है, राइट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इफ सेल्फ डॉट एक्स इज ग्रेटर देन इज लेस देन अदर डॉट एक्स, ठीक है। और एंड लगा देते हैं यहाँ पे, दोनों के दोनों ट्रू होनी चाहिए। सेल्फ डॉट वाई इज लेस देन अदर डॉट वाई, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लेता हूँ और एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट रिटर्न ही करा देते हैं ना। क्या इफ वगैरह क्या लिखना है ना,
डायरेक्ट रिटर्न करा देंगे रिटर्न, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये इसको चेक करेगा, यहाँ पे जो ट्रू दोनों ट्रू हुए तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा और कोई भी अगर एक फॉल्स हुआ तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी यहाँ पर ये एंड ऑपरेटर मैंने गलत लगा दिया, यहाँ पे मेरे को एंड लिखना पड़ेगा इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ किसी को भी, जैसे कि V1 क्या बड़ा है, सॉरी लेस देन है V3 से, अभी देखो प्रिंट करेगा ट्रू और फॉल्स में, रन करते हैं ट्रू, हाँ बड़ा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ क्या V3 छोटा है V1 से, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्रेटर देन लेस देन भी कर सकते हो, ये सिर्फ हमने लेस देन का करा है, ग्रेटर देन का भी कर सकते हो GT के साथ, है ना। और हाँ आप पर्टिकुलर कॉल का भी कर सकते हो, हाँ जी कॉल का भी कर सकते हो, ठीक है। चलो बताता हूँ आपको, अगला जो टॉपिक है अपना वो है हमारा प्रैक्टिकल यूज केसेस। अब मैं कुछ आपको यूज केसेस करवाऊंगा जिसमें हम इनका यूज करेंगे पर्टिकुलरली, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, अभी यहाँ पे इस पूरी की पूरी क्लास को तो चलो मैं नहीं करता हूँ, यहाँ पे जो हमने प्रिंट वगैरह करवाया ना ये इन सबको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ, एक बढ़िया सी क्लास बनाता हूँ, क्लास, और ये जो अपनी क्लास होगी ना, क्लास स्टूडेंट की होगी, स्टूडेंट, ठीक है। अब ये जो स्टूडेंट है इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो कंस्ट्रक्टर भी बन चुका है और इसके अंदर एक सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम हो जाएगा, और साथ में एक सेकेंड यहाँ पे गड़बड़ होगी, नेम और उसके बाद सेल्फ डॉट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो नेम और मार्क्स है ये हम यहाँ से ले लेंगे, नेम और मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे स्टूडेंट के, है ना। अब दो स्टूडेंट बनाऊँ, एक S1 बनाया मैंने, और S1 के अंदर एक स्टूडेंट लेते हैं, स्टूडेंट, और इसका जो नाम है वो हो जाएगा अमन, और इसके जो मार्क्स है वो है हमारे 85 मान के चलो, 85, ठीक है। और एक S2 बनाता हूँ, और S2 के अंदर भी अपना स्टूडेंट आ जाएगा यहाँ पे, और इसका जो नाम है वो मैं रवि रख देता हूँ, और इसके जो नंबर है वो है 90, ठीक है। अब मेरे को चेक करना है, ठीक है, पर्टिकुलर चेक करना है, प्रिंट करते हैं, प्रिंट S1 लेस देन है S2 से, या S1 लेस देन है S2 से, ये प्रिंट करके एक बार जस्ट प्रिंट करके देख रहा हूँ मैं, तो क्या आंसर आएगा आपके हिसाब से, क्या आंसर आएगा भाई? मेरे हिसाब से सिंपल सी बात है, एरर आएगा कि भाई इस स्टूडेंट टाइप के फंक्शन पे ये वाला ऑपरेटर सपोर्ट नहीं करता है। तो क्यों नहीं करता है, हम करवाएंगे ना सपोर्ट, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर LT, और यहाँ पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर दे देंगे, और यहाँ पे सेल्फ दे देंगे, सेल्फ, ये लो, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, सेल्फ दिया मतलब कि इसके लेफ्ट वाला तो सेल्फ के अंदर आएगा, मतलब कि S1 तो आएगा सेल्फ के अंदर, और जो राइट वाला ऑपरेंड होगा वो ऑटोमेटिकली इस वेरिएबल में आ जाएगा। अब यहाँ से मैं रिटर्न करवा दूंगा, रिटर्न सेल्फ डॉट मार्क्स इज लेस देन अपने अदर डॉट मार्क्स। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब अगर मैं रन करवाता हूँ तो ट्रू आ गया कि भाई S1 के मार्क्स छोटे हैं S2 से, और अगर मैं इसको अपोजिट करता हूँ 2 और यहाँ पे 1, तो सिंपल सी बात है, इसको मैं यहाँ पे ये भी करवा दूंगा फॉल्स। अब यहाँ पे आप सॉर्ट भी कर सकते हो, पर्टिकुलरली कैसे, एक फंक्शन है सॉर्टेड, और इसके अंदर आपको एक लिस्ट देनी पड़ेगी जिसके अंदर आप कैसे भी दे दो, S2 और S1 दे दिया मैंने, है ना। तो ये पर्टिकुलर चेक करेगा कि क्या ये इससे छोटा है, तो ऑटोमेटिकली चेक कर करके जो जिससे छोटा होगा ना वो उसको आगे और पीछे की तरफ ऐसे रख देगा, सेट कर देगा, अच्छे तरीके से सॉर्ट कर देगा, सिंपल सी बात है। तो देखो सॉर्ट होके आ चुके हैं आपके पास, है ना। अब आप कहोगे ये सॉर्ट हो गए, ये इस तरीके से क्यों आए, है ना। अब देखो इसी तरीके से आएंगे क्योंकि यहाँ पे हमने इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर अंडरस्कोर अंडरस्कोर STR वाला फंक्शन नहीं सेट कर रखा, सिंपल सी बात है ना। आप चाहो तो कर लो डेफ, और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ अंडरस्कोर अंडरस्कोर STR अंडरस्कोर अंडरस्कोर, यहाँ पे एक सेल्फ दूँ और इसके अंदर मैं रिटर्न करवा दूँ एक F स्ट्रिंग, और जिसके अंदर एक तो स्टूडेंट हो, स्टूडेंट लिखा हो, और उसके मार्क्स लिखे हो, नहीं उसके मार्क्स नहीं, उसका नेम लिखा हो, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा सेल्फ डॉट नेम, और उसके बाद कोमा लगा के मार्क्स लिखे हो उसके, जैसे कि ये रहा सेल्फ डॉट मार्क्स, ठीक है। इस तरीके से अब आप इसको रन करोगे तो आपको कुछ अच्छे तरीके से ये शो होगा, ठीक है। एक सेकंड नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर एक मिनट क्या गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे एक बार प्रिंट करके देखता हूँ, प्रिंट और S1, और यहाँ पे देखते हैं प्रिंट हो रहा है S1, हाँ ये सही प्रिंट हो रहा है, लेकिन इसके अंदर ये प्रिंट नहीं हो रहा अच्छे से। तो आप एक काम कर सकते हो, इसके अंदर एक और STR की तरह ही एक और सेम टू सेम मेथड होता है, REPER रिप्रेजेंटेशन वाला। यहाँ पे इसको बंद करता हूँ, REPR रिप्रेजेंटेशन इसकी फुल फॉर्म है। ये मेथड को यूज करके देखते हैं, आप अच्छे से आ जाएगा, देखो अच्छे से आ गया ना। ये मेथड भी सेम यूज होता है प्रिंट में, अगर आप STR को नहीं रखते हो तो सिंपल ये भी काम करेगा, ठीक है।
ये भी सेम एसटीआर की तरह काम करता है, बस ये थोड़ा एक्सेप्शनल है कि थोड़ा सा एडवांस है, मतलब कि जहाँ पर एसटीआर काम नहीं करता वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन वाला काम करता है। काफ़ी सारे इसके पर्पस हैं अलग अलग, वो आप स्पेशली खुद से चेक करके आओ, जाओ खुद से चेक करके आओ, ठीक है। चलो ये तो हो गया एक हमारा छोटा सा पहला क्वेश्चन। और उसके बाद एक नया बनाते हैं कोलेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोलेबल जो मैंने आपको बताया था, कोल वाला एक डंटर मेथड आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने क्लास बनाई काउंटर के नाम से, इसके नाम से काउंटर के नाम से क्लास बनाई, और इसके अंदर मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ एक फटाफट, और इसके अंदर मैं एक सेल्फ डॉट काउंट इक्वल टू 0 कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। भाई सिंपल काउंटर क्लास है और वो 0 हो जाएगी। और जब भी मैं चाहता हूँ कि जैसे कि एक मैं बनाऊँ सी इक्वल टू काउंटर, मैंने काउंटर बनाया काउंटर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं सी को कॉल करूँ, मैं सी को कॉल करना चाहता हूँ भाई, जितनी भी बार मैं सी को कॉल करता रहूँगा ना, उतनी उतनी बार काउंटर होता रहे, कुछ ना कुछ प्लस कुछ ना कुछ माइनस होता रहे, कुछ कुछ भी जो आप चाहो वो आप करवा सकते हो, पर्टिकुलर कॉल पे आप ये करवा सकते हो। हाँ, और इसका कॉन्टेक्स्ट भी नहीं बदलेगा। हाँ जी, इस सी के अंदर जो पर्टिकुलर काउंट है उसकी जो वैल्यू है वो भी सेम रहेगी, वो भी सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कॉल का करवाता हूँ, तो अगर आप इसको रन करोगे तो करंटली ये कहेगा कि भी जो काउंटर का ऑब्जेक्ट है वो कॉलेबल नहीं है। बट ऐसे कैसे नहीं है, मैं बनवाऊंगा ना उसको कॉलेबल। यहाँ पे आप लिखो डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल, और उसके बाद अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगाओ, सेल्फ लगाओ, और ये बन गया कॉलेबल। लो पास करो इसके अंदर, ये लो, अब एरर नहीं आएगा, कॉलेबल है वो, बिल्कुल है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कॉलेबल पे करना क्या है, करना क्या है भैया। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जब भी कॉल दो तो सेल्फ डॉट काउंट जो है उसके अंदर +1 हो जाए, क्या हो जाए, +1 हो जाए। और प्रिंट भी करते साथ में एक एफ स्ट्रिंग को कि भी जो काउंट है ना करंटली काउंट, वो हमारे सेल्फ डॉट काउंट हो चुके हैं, ठीक है, सेल्फ डॉट काउंट, ठीक है। अब जब भी मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास देखो काउंट 1 काउंट 2 काउंट 3 काउंट 4, इस तरीके से आप करवा सकते हो जब भी आपको कोई अपना ऑब्जेक्ट कॉल करवाना हो, ठीक है। हाँ, अब ये मत सोचना कि अब ये कॉल लेबल बन गया तो इसके साथ प्रॉपर्टी भी सारी चले जाएंगी, नहीं। आप चाहो तो जैसे ये कॉल हो रहा है, कितनी बार ये कॉल हुआ, बाद में अगर आपको प्रिंट करवा के चेक करना है, प्रिंट सी डॉट काउंट, आप ये भी कर सकते हो, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल। 4 देखो, तो मतलब कि वो कॉलेबल भी है और उस पर आप चाहो तो डॉट लगा के उसकी प्रॉपर्टीज भी सेटअप करवा सकते हो, बिल्कुल। तो ये हैं बहुत सारे आपके डंडर मेथड्स, ये मैजिक मेथड्स, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो यही है सब कुछ, ठीक है। तो इसके अंदर हमने स्पेशली सारी चीज कर ली है कि कॉमनली यूज कौन कौन से, प्रैक्टिकल यूज केसेस देख लिए हमने, ऑपरेटर ओवरलोडिंग देख लिए, डंडर मेथड देख लिए। अब बारी है कि व्हेन टू यूज डंडर मेथड, कब यूज करा जाए डंडर मेथड को। देखो, जब आप चाहते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट है ना वो बिहेव करे जैसे कि स्ट्रिंग की तरह, लिस्ट की तरह, नंबर की तरह, या फिर एक फंक्शन की तरह बिहेव करे, तो आपको डंडर मेथड लगाने पड़ेंगे। अब आप चाहोगे यार बिहेव करे, मतलब कि देखो बिहेव करने का मतलब है कि जैसे हमने एक वेक्टर क्लास बनाई, वैसे तो उसमें प्लस होता नहीं है, बट हमने अपना एक कस्टम प्लस बनाया, ठीक है। जैसे अगर आप कोई वेक्टर रियलिटी में जैसे नंपाई वगैरह यूज करते हो, उसके अंदर जो डेटा टाइप होंगे तो वे वे इंटरनली डंडर मेथड्स या फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड है कि कब आपको यूज करने, प्रैक्टिस जरूर करो, ठीक है। समरी दे देता हूँ कि डंडर मेथड क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, डबल अंडरस्कोर वाले मेथड को डंडर मेथड कहते हैं, और उनके कुछ एग्जांपल मैंने आपको बता दिए हैं, str, len, init, रिप्रेजेंटेशन, repr, lt, gt, मतलब कि लेस देन ग्रेटर देन, है ना, ऐड हो गया, और अपना कॉल हो गया, ये सारे डंडर मेथड्स हैं, ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी डंडर मेथड के अंदर ही आती है, ठीक है। और रियल वर्ल्ड एग्जांपल जैसे कि वेक्टर, सॉर्टिंग, कॉलेबल ऑब्जेक्ट्स, ये सभी यहीं से उठ के आए हैं, ये सभी यहीं से उठ के आए हैं। जब आप कोई फंक्शन बनाते हो डेफ करके, ठीक है, कोई भी फंक्शन बनाते हो, तो वो जब हम उसका टाइप चेक करते हैं तो वो एक फंक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, और वो कॉल कैसे हो पा रहा है, वो इसी को कॉल करता है इंटरनली, समझे, कुछ यही सिस्टम है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो इंटरनली कैसे काम हो रहा है, तभी थोड़ा सा दिमाग जो आपका तेज चलेगा। तो इतना ही था आज की इस वीडियो के अंदर, होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। अगर आपको समझ आया तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, स्मैश दैट लाइक बटन, और कमेंट जरूर करके आओ कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, ठीक है। और क्या क्या आपको समझ आया, क्या आपको नया सीखने को मिला, और क्या आपको पहले से आता था, कुछ भी कमेंट करो, पर कमेंट जरूर करो, और शेयर कर दो हर जगह, जो भी आपके ग्रुप्स हो, जितने भी ग्रुप्स में हो, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, हर जगह, सभी जगह वीडियो शेयर कर दो। साथ में सब्सक्राइब भी करवा दो सभी से, जितना को भी आप जानते हो आप भी कर दो, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस कुछ भी नहीं आएगा आपको। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।